अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, AQ मिल के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बेसिकली एक चटनी की रेसिपी है जो बहुत डिफरेंट रेसिपी है। मैं जब आपके लिए कोई भी चीज़ इन्वेंट कर रही होती हूँ या कोई रेसिपी डेवलप कर रही होती हूँ तो उसमें ये ज़रूर ख्याल रखती हूँ कि वो रेसिपी मुँह के टेस्ट के साथ साथ आपकी जो हेल्थ है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो और वो बहुत हेल्दी रेसिपी हो और वो आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए वो अच्छे से काम कर सके आपकी बॉडी के अंदर। तो आज जो चीज़ें मैंने आपके लिए चुनी हैं वो है इमली और प्लम को लेके सूखा आलू बुखारा कह लीजिए उसको, इसको लेके जो है वो मैं एक चटनी बनाऊंगी अच्छी सी, जो रेगुलर यूज़ में आप रमज़ान में यूज़ करेंगे और वो उसको आप खाने के बाद जिन चीज़ों के साथ भी आप इस्तेमाल करेंगे तो जो हमें एसिडिटी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें हमें इस तरह की रोज़ा रखने के बाद जब हम तलन की चीज़ें खा रहे होते हैं, समोसे, रोल, पकौड़े, इस तरह का कोई भी आइटम, उसके साथ ये जब आप खाएँगे चटनी तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो उसके बाद होती है गैस्ट्रिक, ये सब आपको नहीं होगी। अच्छा बेसिक मैं आपको बताऊँ कि मैं जब ये मैंने आपके लिए देखें इसलिए ये चीज़ें रखी हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं जब भी इमली का इस्तेमाल करती हूँ तो मैं इस तरीके से ये जो कतारे होते हैं ना इमली के, ये ख़रीदती हूँ क्योंकि जब मैं इमली को देखती हूँ ना वो जो इमली की शक्ल होती है तो मुझे ऐसा फ़ीलिंग आती है कि वो मतलब किस तरह से ये बनाई गई होगी, निकाली होगी किन हाथों से और क्या गंदगी उसके अंदर गई होगी। तो मैं जब भी कोई भी इमली की से रिलेट कोई भी रेसिपी, चटनी, कोई ड्रिंक, कोई स्मूदी या फिर कोई फेस पैक, कोई भी चीज़ आपको बताऊँगी तो वो मैं हमेशा ये वाले कतारे लेकर आती हूँ और इनको रिमूव कर देती हूँ। इनका छिलका देखिए इस तरीके से ये रिमूव हो जाता है आसानी के साथ और एक फ्रेश और अच्छी, और आप देखेंगे कितनी साफ़-सुथरी इमली हमारे पास निकल कर आती है। ये जो है उसको देख के छीलने में ही मेरे मुँह में पानी आ रहा है, लेकिन रमज़ान है, रोज़ा है, तो ज़ाहिर बात है। लेकिन ये कुदरती फ़ीलिंग दी है अल्लाह ताला ने। कोई भी खट्टी चीज़ हम जब यूज़ करते हैं और देखते हैं, बनाते हैं, तो ऐसा होता है। देखिए इस तरीके से ये देखिए साफ़-सुथरी निकल आई। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, मैंने ये 10 दाने लिए हैं, 10 अदद यानी कि 10 इस तरह के मैंने पीस लिए हैं इमली के पूरे-पूरे, ठीक है? इनको मैं रिमूव करके सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है कि जब भी इमली यूज़ कीजिए, काइंडली यही वाली यूज़ कीजिए। इमली में इतनी ग़लाज़त और इतनी गंदगी होती है कि हमें लगता है जैसे हमने पानी में भिगो दी और बाद में वो पानी फेंक दिया और फिर नया पानी डाल दिया तो वो इमली साफ़ हो गई, ऐसा नहीं होता। आप खुद सोचिए कि जब ये इस तरीके से निकली है, अब जब हम इसको पूरा रिमूव करके उसका कचूमर सा बना देते हैं तो कितनी गंदगी और मिट्टी जो अतराफ़ की है या वो जहाँ सफाई हुई होगी वो भी बनी होगी और वो जो है वो उसमें शामिल हुई होगी, ठीक है। अच्छा ये लिए हैं मैंने, देखें सूखे आलू बुखारे हैं, ये देसी आलू बुखारा है। इसको ज़रूर आप ढूंढ के लीजिएगा, किसी भी पंसारी स्टोर से मिल जाती है। ये वाला जो आलू बुखारा है ये आम मिलता है कॉमनली। इसको मैं सिर्फ इसके गाढ़ेपन और इसकी जो टेक्सचर है उसके लिए यूज़ करूँगी, लेकिन असल बेनिफिट जो है वो इस आलू बुखारे का है। अच्छा ये आलू बुखारा जो सूखा जो देसी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ये आपके जो फैटी लिवर होता है उसके लिए बेहतरीन चीज़ है और जो आपको बॉडी में जो अल्कलाइन की वाटर हम लोग बना रहे होते हैं, तो ये कुदरती अल्कलाइन इसके अंदर बॉडी के अंदर बनाता है, बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करती है ये दोनों चीज़ें। इमली के जो फ़वाइद हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि मैं अगर बताने बैठूँगी ना तो वो पूरी मेरी वीडियो जो है वो चटनी बनने के बजाय इमली की इफ़ादियत के ऊपर पूरी हो जाएगी। बेसिक समझ लीजिए कि इमली में जो फ़वाइद होते हैं, इसकी इमली में जो फ़ॉस्फ़ोरस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, जो हमें बॉडी में बहुत कम चीज़ों से मिल रहा होता है, जिसके सप्लीमेंट हमको लेने पड़ते हैं। इमली को हमने ख़ास समझा हुआ है कि जी वो एक खटास के लिए या बस खट्टी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है, ऐसा नहीं होता। इमली का यूज़ अभी मैं इससे बता रही हूँ जो पक्की इमली है, इसके कतारों से भी आपको बताऊँगी। जो खट्टे कच्चे कतारे होते हैं इसके, उसको भी बहुत मैं यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ये नेचुरल विटामिन सी का सोर्स है। किसी विटामिन सी सिरप की, किसी गोली की, किसी टैबलेट की, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप ये रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें अमाइनो एसिड भी होते हैं इमली के अंदर, तो ये इसके अंदर विटामिन बी होता है, तो ये इसका जो मिज़ाज होता है ना वो सर्द खुश्क होता है, तो ये बलगम और रतूबत पैदा नहीं करता कभी भी। अच्छा ये जो बॉडी में हमारे स्प्लेन होती है यानी कि तिल्ली जो होती है, अक्सर लोग आपने सुना होगा तिल्ली बढ़ गई तो निज़ाम हाज़मा सारा डिस्टर्ब हो गया। जिनकी तिल्ली में प्रॉब्लम होती है स्प्लेन में, वो कभी भी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो तिल्ली है वो ठीक से वर्क करना चाहिए और वो जभी करेगा जब हम इमली का इस्तेमाल बढ़ाएँगे अपने खानों में। अच्छा इसके जो
जो हम लोग फूड खा रहे होते हैं और उसके जो मुज़र सेहत हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन जमा हो रहे होते हैं, उसको भी रिमूव करने के लिए ये काम होता है। इसमें जो सोडियम की मकदार बहुत कम होती है, तो इसलिए ये बॉडी में एक अच्छा इम्पैक्ट करता है, बॉडी के अंदर आता है। दिल की सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बेहतरीन होती है। मैं कह रही हूँ ना, इसको मैं बताना शुरू करूँगी तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल आपका जो है वो कम करती है, आपकी जो दिल की शरीयानें होती हैं उनको खोलने में बहुत मदद करती है, वज़न कम करती है आपकी, आपके लिवर के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, आपकी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। जो डायबिटीज़ में अक्सर कभी बहुत लोअर हो जाती है, जो शुगर लेवल्स होते हैं वो लो हो जाते हैं, कभी बहुत हाई हो जाते हैं, उनको बराबर मयाना रवि से चलाने के लिए क्या कहेंगे, आपको इक्वल रखने के लिए इसको इमली का जो है ना वो बहुत अहम रोल है। साइड इफ़ेक्ट इसके सिर्फ ये हैं कि जब कोई एंटीबायोटिक यूज़ करें तो उसके डायरेक्ट बाद आप इमली यूज़ ना कीजिए, ठीक है? और कोई ऐसी आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हो किसी ख़ास बीमारी के लिए, तो उस दवाई के खाने के बाद इमली यूज़ ना कीजिए, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। अच्छा, ये जो ड्राई प्लम्स हैं हमारे पास, सूखा आलू बुखारा, ये कैंसर के लिए अब पूरी दुनिया मानती है इस चीज़ को कि ये कैंसर के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको ये बनने नहीं देता, और बन जाए तो ये इसकी वजह से वो डेड हो जाते हैं। फैटी लिवर के लिए बहुत ज़बरदस्त है, एसिडिटी नहीं होती है। एसिडिटी का तो आप ऐसे समझिए कि अगर किसी का सीना जल रहा हो और आपके पास कोई चीज़ घर में मौजूद ना हो, तो आप एक आलू बुखारा लेके चूसना शुरू करें, विदिन 5 टू 10 मिनट्स आप देखेंगे कि वो चीज़ आपकी रिमूव हो गई है। अदरवाइज़ ये कि आपको कोई बहुत ही बड़ी जिगर की कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए चटनी की तरफ आते हैं। अच्छा, मैं इन सबको रिमूव करती हूँ, इसको रिमूव करती हूँ, ठीक है? और इन सबको एक बाउल लेके और उसके अंदर मैं इसको भिगोती हूँ और फिर आपको मज़ीद इसका प्रोसीजर बताती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये इस तरीके से मैंने इमली के सारे पल्प को निकाल के और इसको वॉश कर लिया उन सारी चीज़ों को। अच्छा, इसमें मैं तकरीबन डाल दूँगी 1 से 2 कप पानी, ताकि ये अच्छे से फूल जाए, और उसके बाद मैं इनमें से सबके सीड्स को रिमूव करके और फिर आपको दिखाऊँगी। फ़िलहाल मैं इसको रखती हूँ साइड में, और जो चीज़ मैंने आपसे इमली के लिए शेयर की थी वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। थोड़ा-सा क्लोज़अप में देखिएगा, ये देखिए। जब मैं ये साफ़ कर रही थी तो इस तरीके की इमली भी निकलती है। ये देखिए, इस तरीके की भी इमली निकलती है। मैंने ख़ास तौर पे रखी है आपको दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जब हम लोग बाज़ार से ले रहे होते हैं तो वो लोग इतने अच्छे नहीं होते कि ये सारा कुछ निकाल के और फिर वो साफ़-साफ़ चीज़ें उसमें डालें और इमली का वो गूदा बनाएँ। ये सारा कुछ चल रहा होता है साथ-साथ, और यही सब कुछ हम खा रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे पेट में भी जा रही होती हैं। चलिए, ये तो हो गया एक तरफ। इंशाल्लाह आप अब इसको देखते हुए वीडियो को कभी भी बाज़ार की बनी बनाई इमली के पैकेट्स नहीं खरीदेंगे। अच्छा, इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए इस चटनी को बनाने के लिए, वो है, देखिए मेरे पास लाल मिर्चें ली हैं मैंने हाफ़ टी स्पून, लहसुन का पाउडर है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, धनिया है मेरे पास 1 टेबल स्पून कुटा हुआ भुना हुआ, ठीक है? और ये है ज़ीरा, ये भी भुना हुआ, कुटा हुआ या पिसा हुआ ले लीजिए, 1 टेबल स्पून है। शक्कर है मेरे पास 1/4 कप। मीठे दोनों वर्ज़न बताऊँगी, मीठे पे बनाना है आपको तो ये शक्कर डाल के बनाएँगे, और अगर आपने मीठा नहीं इस्तेमाल करना, सादी बनानी है, तो आप मीठे को स्किप कर देंगे और मीठा हम छोड़ देंगे, ये नहीं डालेंगे शक्कर। और ये है हमारे पास पिसी हुई काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून है हमारे पास सॉल्ट। ये देख रहे हैं, ये 1 टीस्पून है ब्लैक सॉल्ट हमारे पास जो काला नमक होता है, 1/4 टीस्पून है हमारे पास हल्दी। इन सब को लेके ये चटनी तैयार होगी। किस तरीके से तैयार होगी ये मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करती जाऊँगी। अच्छा व्यूअर्स, देखिए इस तरह से मैंने एक स्टील पैन ले लिया। हमेशा जब भी कोई चटनी या खटास वाली हम चीज़ बनाते हैं तो हमेशा हम जो है वो स्टील पैन ही यूज़ करते हैं। मैंने इसको ऑन कर दिया था, ठीक है? और ये सारा जो मिक्सचर, जो टेक्सचर मैंने आपको बताया कि सारा कुछ, ये देखिए मैंने जो भिगोया था इमली और आलू बुखारा सूखा देसी वाला, और दूसरा ये दोनों मैंने पीस के अच्छे से ग्राइंड करके छान के इसको एक स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार कर लिया है, ठीक है? इस तरह हम इसको एक पैन में डालेंगे। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस डालूँगी। ये पहले मैंने शक्कर डाल दी इसके अंदर। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने शक्कर वाला मीठा नहीं बनाना तो आप शक्कर को स्किप कर दीजिए, और बाकी सारे स्पाइसेस हम उसी तरीके से यूज़ करेंगे। कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा भुना, और काला नमक और हल्दी। सिर्फ आप शक्कर मत डालिएगा, उसकी कुकिंग उसी तरीके से कीजिएगा जिस तरीके से इसकी होगी। नमक हो गया, काली मिर्च, और ये लहसुन का पाउडर और लाल मिर्च।
बस ये सारे स्पाइसेस हमने इस तरीके से इसमें मिक्स करने और उसकी कुकिंग अच्छे से करनी है। और उसके बाद एंड में आपने इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट और डालना है, जो मैं आपको एंड में बताऊंगी। जब तक आप वीडियो को वॉच कीजिए एंड तक और देखिए कि इसकी कुकिंग हमने किस तरीके से करनी है, ठीक है। अच्छा, शक्कर मैंने क्वांटिटी इतनी रखी है, अगर ज़्यादा आपको स्वीट एंड सावर फ्लेवर पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, जो शक्कर की। कोशिश कीजिए शक्कर इस्तेमाल कीजिए अपनी चीज़ों में, चीनी का इस्तेमाल ना करें। अच्छा व्यूअर्स, देखिए इसकी मैंने इस तरह से कुकिंग करते हुए मुझे तकरीबन अराउंड कोई 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। और इसका टेक्सचर देखिए आप कितना अच्छा एक गाढ़ा सा बन गया। अब इसको फ्लेम को मैं बिल्कुल कर दूँगी स्लो। और इस टाइम पे ये 1 टेबल स्पून बटर जो है वो इसके अंदर जाएगा। इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। इसका प्रिजर्वेटिंग का जो फ्रिज लाइफ है इसकी वो भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसको आप आराम से चाहें तो क्यूब्स बना के इसका और आप फ्रीज कर दीजिए और जितनी ज़रूरत होती है उतनी क्यूब्स निकालिए आप। बस इसको इतना करेंगे कि ये इसमें मेल्ट हो जाए। इसकी ये देखिए शाइन भी एक अच्छी सी आ जाएगी इसके ऊपर और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त होगा। ये चटनी के साथ साथ एक समझ लें एक तरह की आप लोगों की जो है हाजमे की कह लीजिए जिगर के लिए एक अच्छी सी दवाई भी तैयार हो गई, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। दवा की दवा और ग़िज़ा की ग़िज़ा है ये। इसको आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितना दिल चाहे इस्तेमाल कीजिए, रमज़ान में, अफ्तारी में, आम दिनों में बना के रखिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। बस ये तैयार है और अब मैं इसको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ आपको। जी व्यूवर्स, देखिए ये चटनी अच्छी सी तैयार है और इसको जो है इसमें जो फ्लेवर्स आ रहे हैं मसालों के और इमली का और खट्टा मीठा फ्लेवर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम खाली पेट होते हैं और रोज़ा खोल रहे होते हैं और उसके बाद हमारी इस तरह की कोई चीज़ पकौड़ों के साथ या हम छोलों में डाल के या दही बड़ों में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये एकदम से हाजमे का काम करता है और हमें जो मैदे में गिरानी की कैफियत हो रही होती है उस वक्त या गैसेस बनने की या भारीपन की एकदम से वो फीलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ इसको बना के, इसको इस्तेमाल करके। इसमें जो हल्दी है उसकी वजह से ये बहुत एक एनर्जेटिक चीज़ बन जाती है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई भी करती है ये चटनी। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख़्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश करें। अच्छा-अच्छा खिला के, बना के, रमज़ान की स्पेशलिटीज़ बन रही हैं, इससे फ़ायदा उठाइए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। ईट हेल्दी, फ़ील हेल्दी।